हाँ हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं ग्लैमरस मैथ्स। ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 11th के बच्चों के लिए और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। जिस टॉपिक सारे शिक्षक भागते हैं, सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, बट ये मेरा अपना दावा है, मेरा अपना चैलेंज है। मैं इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को मैं आपको अच्छे से बताइए, अपना दावा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम ज्यादा भी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इस चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये बोलो बिल्कुल लॉजिकल चैप्टर है। तो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग परम्यूटेशन से। यहाँ पे परम्यूटेशन को अगर हिंदी में देखा जाए, इसको कहते हैं क्रमचय। अगर बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, अगर हिंदी में प्रॉब्लम कुछ हो बाय द वे कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूंगा बता दूंगा। क्रमचय का मतलब, इसको अगर संधि विच्छेद कीजिएगा, तोड़िएगा, एक क्रम जो चय, क्रम का मतलब आपका हो गया ऑर्डर, चय का मतलब आपका सिलेक्शन। ऑर्डर सिलेक्शन मींस सपोज कीजिए, अगर आपको मैं यहाँ पर ए बी सी 3 आपको लेटर दे देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि इसका क्या वर्ड बनेगा, मीनिंग लेस हो, मीनिंग फुल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप कहेंगे सर इसके तीनों को बनाएंगे, एक बार ए बी सी बन सकता है, दूसरा बनाना चाहेंगे आपको ये ए सी बी बन सकता है, फिर मैं चाहूं तो बी सी ए बन सकता है, फिर हम चाहें तो बी ए सी बन सकता है, फिर हम चाहें तो सी ए बी बन सकता है, सी बी ए बन सकता है। इसके बाद आप लाख प्रयास करके थक जाएंगे तो वीडियो से 6 से आपको अधिक बनेगा ही नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है, यहां पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे हमको 3 लेटर दिया हुआ है, 3 डिजिट दिया रहेगा, पूछेगा इसमें कितना हम डिजिट नंबर बना सकते हैं, एक बार में कैसे बताया जाएगा। यहाँ 3 था, आपने लिख के बता दिया। यही मैं आपको ए बी सी डी डी एफ 7-8 लेटर दे दूंगा, आपकी कॉपी भर जाएगी और आप पता आपको नहीं चलेगा कौन लेटर छूट गया मेरा, कौन वर्ड छूट गया मेरा, पता नहीं चलेगा आपको। तो इसके लिए तरीका है, जानना यहाँ पर है। जैसे जितना आपको यहाँ पर लेटर दिया हुआ है, आप इसको काउंटिंग कर लीजिए। ये आपका 3 लेटर दिया हुआ है, ये आपका 3 लेटर है। तो 3 में क्या कीजिए, लगा दीजिए फैक्टोरियल। इसका सिंबल ये भी होता है, ये ऐसे दे करके जो साइन होता है एक्सक्लामेशन का, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं आप लोग, वो लगा दीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं, पढ़ेंगे कैसे, फैक्टोरियल। इसको पढ़ेंगे हम लोग फैक्टोरियल 3। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भागना इसे नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं आपको समझा दूंगा, आप देखिए इसको। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। अब रही बात यहां पर कि नेचुरल नंबर्स क्या है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जो गिनती की संख्या आपकी है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, वो आपका नेचुरल नंबर्स हो जाता है। तो यहां पर मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 1 2 3 तीनों का आपको प्रोडक्ट निकालना है। मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 पे जाके इसको ब्रेक कर देना है। ये देखिए रिजल्ट कितना आपका हो गया, 6 हो गया। और ये काउंटिंग कीजिएगा, आपको दिखाई पड़ेगा, ये आपको 6 आपका यहाँ पे वर्ड बना था। इस प्रकार किसी को बता सकते, सपोज कीजिए अब मैं आपको ये कह देता हूं कि 1 2 3 4 5, आपको मैं आपको 5 डिजिट दे देता हूं और मैं कहता हूं 5 अंकों कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, आपको लिखने में बहुत समय लग जाएगा। आप सीधे काउंटिंग कीजिए, 5 दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें जो है फैक्टोरियल 5 लगा दीजिए। इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, तो मैंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 है तो 5 नेचुरल नंबर, मीन्स ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मीन्स ये आपको 120 आपको नंबर्स बनेंगे। अब बताइए 120 नंबर अगर लिखना हमको होता, हमारी कॉपी भर जाती। शायद ऐसा संभव था कि लिखते हमारी कॉपी में जगह नहीं बचता, या फिर कोई हम नंबर लिखना भूल जाते। बट अगर हमें पता है कि 120 नंबर बनना है और कोई लिखने का जगह, आप पूरा लिखिए कॉपी में और काउंटिंग कर लीजिएगा कौन आपका नंबर छूट रहा है, कौन नंबर आपका नहीं छूट रहा है। जो नंबर छूट रहा है फिर काउंटिंग करके लिख दीजिए। बट 120 नंबर आपको श्योर एंड सर्टेन होना ही चाहिए, पुराना पड़ेगा आपको। आप ये चैप्टर पढ़ने का फायदा क्या पता है आपको क्या है, जैसे वो लोग कहते हैं कि आप जाते हैं एटीएम में, आप देखते हो एटीएम में क्या होता है, आप 3 अटेम्प्ट करते हैं, आपका एटीएम ब्लॉक हो जाता है। क्यों है, सरकार ने ऐसा क्यों किया? अगर ये नहीं करता तो जिस चोरों ने ये टॉपिक को पढ़ा होगा, उस किसी भी एटीएम को लॉक करके सारा पैसा खोल करके सारा पैसा एटीएम से निकाल सकता है। इसलिए क्या होता है कि जैसे 3 एटीएम गलत कीजिएगा, आपका एटीएम बिल्कुल क्या होगा, लॉक हो जाएगा। इसमें पता आपके पास है, अगर आपको 4 डिजिट दिया हुआ है, आपका कोड दिया हुआ है, आप कितना बार उसको ट्रायल करेंगे, उतने बार ट्रायल करने के बाद आपका एटीएम का लॉक ऑटोमेटिक खुल जाएगा, जितना पैसा आप ड्रॉ कर सकते हैं।
इसीलिए बैंक ने बनाया करें 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद वो क्या होगा, ऑटोमेटिक 24 आवर के लॉक हो जाएगा। तो ये आपने जान लिया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाता है। इतने का सीधा सा मतलब ये है, अगर यहां पर लिख देंगे फैक्टोरियल एन, इसको डायरेक्ट लिखा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसको याद रखिएगा। अब यहां पर जो आपको डाल दिया जाएगा एन के प्लेस पर, वही आपको डाल, यहां पर डाल देंगे 7, तो पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। मतलब ये हो जाएगा कि 7 6 5 4 3 2 1 सबका क्या होगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा हमको। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जान गए। अब दूसरा चीज में आपको जानना है, दो जो लॉजिकल गेट होता है, एक होता है और एक एंड। अब लड़का यहाँ अक्सर फंस जाता है कि सर कहां पे हम और का यूज करें और कहां पे एंड करें। आप पूरा क्वेश्चन बना जाइएगा, सर आपको बता देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि सर ने कहां और लगाया, मैंने एंड क्यों लगाया। ये इसको मैं क्लियर कर देता हूं, तो नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, एक ही चीज आपको जानना था, फैक्टोरियल के बारे में जानना था। फैक्टोरियल जहां भी लगाइएगा तो आपको वहां से 1 तक जाना है। फैक्टोरियल 3 यहां लिखा हुआ था तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 लिखा है तो 5 से लेकर 4 तक हम जाएंगे। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमने कहा आपको और एंड, ये दो चीज अगर आप जान गए तो फिर सारा क्वेश्चन आपका जो है बन जाएगा। वो कैसे बनेगा वो दो क्वेश्चन, वो आपको देखिए पहले। अब सबसे पहले बताते हैं और के बारे में। ये आपका हो गया और को हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, या कहेंगे। तो क्वेश्चन जो होता है उसमें, ये हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारे मन से निकलेगा या। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, सपोज कीजिए कि मैं कोई चेयर रेस, मैजिकल चेयर खेल होता है। सपोज कीजिए कि आप खेल रहे हैं, इसके चारों तरफ मान लीजिए ABCDE 5 विद्यार्थी जो है वो चेयर के चारों तरफ घूम रहे हैं। आपसे ही पूछा जाएगा इस चेयर को फिलअप करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है। आप जानते हैं एक चेयर पे कोई एक ही बच्चा बैठेगा। हमने पूछा कितने ऑप्शन है, कितने प्रकार से चेयर को हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आप क्या बोलिएगा, आपको पता तो नहीं कौन बच्चा बैठेगा। सी के बने बजाया, कभी ए बैठ जाएगा, कभी बी बैठ जाएगा, कभी सी बैठ जाएगा। तो आप कैसे बोलेंगे, आप ये कहेंगे कि सर या तो ए बैठ सकता है, या तो बी बैठ सकता है, या तो सी बैठ सकता है, या तो डी बैठ सकता है, या फिर ई बैठ सकता है। जैसे ही आपके ये मन में या वर्ड निकलेगा, वहां सारे ऑप्शन वहां पर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। आप कह सकते हैं अगर 5 बच्चा हमारे पास है, एक चेयर को 5 प्रकार से भर सकते हैं। या तो हम ए से भर सकते हैं, या बी से भर सकते हैं, या सी से भर सकते हैं, या डी से, या फिर ई से भर सकते हैं। इस प्रकार क्या होगा, और में क्या करना पे प्लस हमको काम कर रहे हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ वेज, कितने प्रकार से हम फिलअप कर सकते हैं। तो कितना कह देंगे इसको, 5 प्रकार फिलअप कर सकते हैं। ये और जहां भी ये वर्ड आपको और लगेगा, सारे ऑप्शन आप क्या आप जोड़ दीजिएगा। मान लीजिए आपको ये कहा जाएगा आपको यहां से दिल्ली जाना है, जाने के पास 3 रास्ता है, तो क्या कीजिएगा आप एक साथ तीनों रास्ता क्रॉस तो नहीं कर जाइएगा। अगर आपको यहाँ मान लीजिए पटना है, पटना से आपको दिल्ली जाना है, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना है। आपको पटना से दिल्ली अगर जाइएगा ट्रेन से, तो या तो आप इस रूट से जाइएगा, या तो इस रूट से जाइएगा, या तो इस रूट। ये या वर्ड जो आता है, तो कितने प्रकार से आप जा सकते हैं। आप कहिएगा हम सर 3 प्रकार से जा सकते हैं, 3 में किसी एक रास्ते का यूज हम करेंगे, बट हमारे पास जाने का 3 ऑप्शन मौजूद है। हम कहेंगे ये पटना से दिल्ली अगर हमको जाना है तो हम क्या करेंगे सॉरी 3 प्रकार से हम जा सकते हैं। तो ये इसमें आपका और हो गया, और ऑप्शन जहां लगेगा आपको वहां पे प्लस कर देना है। अब आती बात इसमें एंड की। और एंड जाना इसलिए जरूरी है कि चूंकि बिना और एंड का क्वेश्चन बनेगा नहीं आपका, ये बहुत जरूरी है। अब दूसरी आपसे बारी आती है एंड की। हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी का और। इसमें क्या होगा, सपोज कीजिए आप ए से आप बी जा रहे हैं, और आपको ए से बी जाने का सपोज कीजिए ये 5 ऑप्शन है ए से बी जाने का, और बी से आपको फिर क्या करना है, सी पे जाना है, और सी पे जाने का मान लीजिए आपके पास ये 6 ऑप्शन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमको ए से सी जाना है, तो बी तो मान लीजिए सपोज कीजिए बी कोई पुल है, अब बिना पुल क्रॉस किए आप जा नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे आप जाइएगा।
तो ए से सी जाना है, मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे ये बताना पड़ेगा आपको। तो कितना ऑप्शन हो सकता है तो सोचिए आप लोग, तो कितना हो सकता है आपको। देखिए आप चूंकि अकेले हैं, अगर आपको ए से बी जाना है तो आप कहेंगे सर इसमें 5 में से किसी से जा सकते हैं, तो 5 ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर बी से सी के बारे में बात कीजिएगा तो 6 ऑप्शन हो जाएगा। तो जब ऐसा हो जाएगा ए से बी जाना है, साथ में बी से सी जाना है, हम और नहीं बोल रहे हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए से बी जाए और बी से सी जाए, नहीं, हम बोल सकते ए से बी जाएंगे एंड बी से हम सी जाएंगे। एंड का मतलब क्या, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ए से बी का मेरे पास ऑप्शन कितना मौजूद है, ये मेरे पास 5 वेज मौजूद है और ये मेरे पास 6 वेज मौजूद है। तो दोनों का जब हमको एंड ऑप्शन आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 5 × 6 30। अब ऐसा 30 वेज कैसे हो जाएगा, मैं करके दिखाता हूं सिंपल आपको। आप पहले यहां से चलना शुरू की इस रास्ते से, जैसे आप बी पे पहुंचे तो ऐसे हो गया आपके पास, देखिए 6 ऑप्शन आपका हो जाने का हो गया। फिर वैसे ही यहां से अगर आइएगा फिर 6 प्रकार से जा सकते हैं, 12 हो गया। फिर यहां से जाएंगे फिर 6 प्रकार हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर यहां से जाएंगे अगेन 6 हो जाएगा। फिर यहां से जाएंगे अगेन 6 हो जाएगा। तो 6 6 6 5 बार कितना आपका हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो याद ये रखना कि जहां पे ये और हिंदी का और का इस्तेमाल हो रहा है, ए से बी एंड बी से सी, वो ऑप्शन क्या करना, हमको मल्टीप्लाई कर देना है। ये कितना होगा, 5 × 6 आपका 30 वेज हो जाएगा। मतलब 30 प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ए से बी आप जा सकते हैं। कितना करना है, एक सिंपल इसका एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में बात आ जाएगी। मान लीजिए आपको यहां से दिल्ली जाना है, आपके पास ट्रेन जाने का 3 रूट है और दिल्ली से पटना जाने का आपके पास 2 ही रूट है। आप बोलिए अगर हमको दिल्ली से पटना से दिल्ली जाना है तथा दिल्ली से पटना एंड दिल्ली से पटना आना है, आप क्या बताइएगा, आप जोड़िएगा। पटना से दिल्ली अगर हमको जाना है, 3 ऑप्शन है, तो 3 प्रकार से हम पटना से हम दिल्ली जा सकते हैं। और दिल्ली से पटना अगर हमको आना होगा तो 2 रूट हमारे पास है, 2 प्रकार आ सकते हैं। तो 3 जाने का और 2 फिर आने का हो गया। तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 वे। 6 प्रकार से आप जा सकते हैं और फिर क्या कर सकते हैं, उधर आप आ सकते हैं। ये बहुत काम का चीज है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको देता हूं, सपोज करो कि मैं आपको दिया 1 2 3 3 डिजिट आपको दिए और 3 डिजिट में आपको ये मेरा कहना है कि आप बताइए कि 3 अंकों के आप कितनी संख्या बना सकते हैं। इस 3 डिजिट का यूज करके 3 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं। जितना क्वेश्चन नंबर वाला आपको आएगा, सभी क्या करना है, जितने अंक की संख्या कहेगा आपको उतना आप क्या कीजिएगा, बॉक्स बना लीजिएगा। 3 बॉक्स बना लिया मैंने कुछ देर पहले चेयर वाला बात कहा था कि एक बॉक्स में कोई एक ही रहेगा, तो एक बॉक्स में यहाँ पे एक ही कोई डिजिट रहेगा और रिपीट किसी को नहीं करना, तब के बारे में बात कर रहे हैं हम, नॉन रिपीटिंग है। अब बताइए यहाँ पर इस बॉक्स और भरना होगा, या तो यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, या यहाँ 2 डाल सकते हैं, या हम 3 डाल सकते हैं, बट एक बॉक्स में कोई एक ही रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस बॉक्स को भरना हमको होगा मेरे पास 1 से या 2 से या फिर क्या होगा 3 से। मेरे पास क्या है, 3 ऑप्शन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 प्रकार से भर सकते हैं। अगर आपको रिपीट नहीं करना है डिजिट को, अगर आपने यहाँ पर 3 का यूज कर लिया, आगे फिर 3 का यूज नहीं हो सकता है। क्या होगा, 2 का यूज होगा, 1 का यूज होगा, मतलब हर बार में एक ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या होगा, छूट जाएगा। ये 3 वेज हो गया। जब नेक्स्ट आप जाएंगे तो कोई को एक डिजिट यहाँ रह जाएगा, आगे एक कम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 वेज, फिर आगे आपका हो जाएगा 1 वेज। क्योंकि हमको 3 डिजिट का बनाना आपको है, नंबर बनाना है, तो क्या कि सबको लेना पड़ेगा हमको, और जब सबको हमको लेना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज 3 × 2 × 1, मतलब कि आपके पास जो 3 अंकों की जो है 6 संख्या बनेगी। तो आज के वीडियो मैंने बताया कि और एंड का कैसे यूज किया गया है। कल मैं बताऊंगा फैक्टोरियल का यूज करके उस पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कैसा कैसा प्रॉब्लम बनाया जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपका आऊंगा। अगर आप लोग वीडियो देखकर अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों को बताइए चैनल को देखने के लिए, शायद आपको अच्छा लगेगा तो और दोस्तों को बताइएगा, देखते रहिए। और आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक शेयर करने से हम मोटिवेट होते रहते हैं, ताकि आपके लिए मैं अच्छे नए वीडियो लाता रहूं और आपको फायदा ऐसा होता रहे। आज कितना ही, थैंक यू।